डेली पोस्ट पंजाबी के दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह के नाल कोविड-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇhtiyਾਤ ਲੋਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇhtiyਾਤ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਐਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ किस तरह के नाल तुसीं कित्थे मिलती है, किस तरह के नाल तैयार होंदी है, एक पूरा सिस्टम हुण तैयार हो चलिया हैगा। तो पहला बेशक ये चीज़ां स्पैशल कंपनीज हायर करदियां सी, पर हुण आम लोगों के वास्ते भी ये सहूलत खुलती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ के विच ही अजिहे प्लांट के विच तुहानूं अज दिखावांगे। पहला तुसीं देखो कि ये पहला स्टैप है कि जिथे ये सब्जी बेशक प्याज है, आलू है, जो जरूरत दी चीज़ां आपां कहीए कि आम दिनां दियां ने वो आंदियां ने। फिर ये हाइजीन किवें हुंदियां ने, की कुछ चीज़ां दे विच एहतियात वरती जाती है। सैनिटाइज सब्जियां होंदियां ने, पर वो सैनिटाइज नहीं होएगियां कि जिस तरह के नाल तुहानूं कल नूं कोई कैमिकल परेशानी करे, दिक्कत करे। तो तमाम चीज़ों के विच यह वो सब्जियां का जिक्र किया जा सकता है कि ये सब्जियां खा के तुसीं वायरस फ्री रह सकते हो, यानी कि होर भी किसी तरह का जो कोई खतरा होया तो अगे नहीं आएगा। पास्कर है मेरे नाल जिहड़े कि पूरी एक प्रोसैस नूं देखदे ने ते गल करांगे कि शुरुआत कित्थों हुंदी है। पास्कर इहदी शुरुआत कित्थों हुंदी है कि जिहड़ी हुण जे कहिए करोना नूं लैके लोकां दे हर किसी दे मन च डर है कि जिन्ने ज़्यादा कंटैक्ट, पहला किसान आउंदा, किसान मंडी च सब्जी सिड़दा, सब्जी तो बाद फिर देखा जाए उत्थे होलसेलर खरीददा, होलसेलर तो बाद रिटेलर खरीददा, फिर वो जाके घरां सप्लाई करदा। तुसीं इहनूं एक तां कंटैक्ट फ्री किवें रखिया ते स्टैप बाय स्टैप सानूं दसो कि करदे किवें हो तुसीं इहनूं साफ सैनिटाइज सारा कुछ। बेसिकली हमारी सारी वेजिटेबल्स फार्म से आती है, जो कि हम अपने इनकमिंग एरिया में उसको अपने प्लांट में लेके आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी प्री शॉर्टिंग कराते हैं लाइक एज सारी वेजिटेबल्स की। और जो भी हमारी वेजिटेबल्स एकदम क्लियर होती हैं उसको हम अपने पैक हाउस में लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ड्राइंग, फिर पैकेजिंग में उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जिवें तुसीं हमारा हुण ये पहला स्टैप है कि उरे सब्जी तुसीं ये सारी लैके रखी हुई है, जिहड़ी चीज़ बाहरों किसान तो सीधी डायरेक्ट तुसीं को आई है। ये हमारा प्लांट में अभी अंदर तो ये जा नहीं सकती, इसलिए हमने इनको शॉर्ट करके हमने यहीं पे रखवाया हुआ है। बेसिकली जब हमारा ये पैकिंग होती है तो हम इसको अपने शेड के अंदर डालते हैं, लाइक एस वो पैकेट्स को हम अपने क्रेट्स के अंदर ही रखते हैं, जो कि पैक हो जाते हैं। बिना पैकिंग के हम सारा वेजिटेबल्स, ओनियन, पोटैटो सारे यहीं रखते हैं अपने इनकमिंग एरिया में। यानी कि तो वो आम एक तस्वीर कह सकते हैं कि जिस तरह के नाल मंडियां दे विच चीज़ पई हुंदी है। नाल ही तुहानूं एक चीज़ होर दसदा कि उरे किस तरह के नाल हर एक छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। पहले तो शील्ड देख लो तुसीं, तो उस तो बाद दे विच एक पूरा पीपी किट फॉलो, जिवें कि डॉक्टर्स आपां एरिया दे विच देखते हैं तो पीपी किट्स बहुत सारे लोग वैसे भी कई यूज़ करन लग गए जिथे ज़्यादा खतरा हुंदा, कोई हॉस्पिटल जा रहा है। तो उही एक फॉर्मूला इस जगह पर भी आ जिथे ये हाइजीनिक सब्जियां ने जिहड़ियां तैयार होंदियां नेगियां। तुसीं देखो कि जिस तरह के नाल ऐसी भी वो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं जो इन्हां दे मुलाजिम करते हैं। अंदरलियां तस्वीरां तुसीं होर भी देख के हैरान हो जाओगे कि जिहड़े अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो भी पीपी किट पा के कर रहे हैं। फिर ये सेकंड स्टेप कह सकते हैं, फिर उसके बाद तुसीं शॉर्ट एंड कर लेंगे। ये सेकंड स्टेप है जो कि हमारे पैकेट अपने हमारे पैक हाउस के क्रेट्स में हमने पैकिंग कराई है। इसके बाद ये हमारे पैक हाउस में जाके क्लाइंट्स को डिलीवर होगा। और लाइक एज हम यहाँ पे सारे फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं एंड हमारा सारा प्लांट पेस्ट कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें हम अपना मेंटेन करते हैं, लाइक एज क्लाइमेट कंट्रोल, जर्म्स, कॉन्टेक्ट लेस, ये सारे मेंटेन है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। इट्स वेरी स्ट्रिक्टली, इसमें कोई वो नहीं है। फिर हुण चलते हैं कि तुसीं देखो कि जिहड़ा हुण असल एक तरह की लैब कहीए इहनूं, चाहे तुसीं फैक्ट्री कह लो कि जिस तरह के नाल पूरा सिस्टम जिहड़ा तैयार हुंदा। हुण चलांगे असीं उस कहीए दरवाजे के पिछे जिथे ये सारियां चीज़ां हुंदियां ने। हुण तुसीं देखो कि हालांकि सैनिटाइजर हर एक किसी नूं यूज़ करने लई कहता है, तो आम तौर पर हुण जिहड़ी भी जब किसी ने भी दाखिल होना तो वो सैनिटाइजर यूज़ करूगा, फिर ही है जिहड़ा वो अगे जा सकता है, फिर पूरे चीज़ नूं फॉलो कर सकता है। हर एक्शन पे हम अपने सैनिटाइज करते हैं हैंड, बिना पर्टिकुलर एक्शन के बाद हम हर प्लेटफॉर्म पे अपने सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं। हैंड 15 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स लाइक हैंड वॉश करते हैं सैनिटाइजर से। फिर उन दसो कि जिस तरह के नाल हुण असीं अंदर आ गए, फिर जिहड़ियां सब्जियां हुण अंदर लिआउने फिर उन्हां दा की करते हो? उसका हम यहाँ पे शॉर्टिंग करते हैं एंड जो हमारी बल्क क्वांटिटीज़ होती हैं हम रिसीविंग मटेरियल में स्टोर करते हैं। फिर बैच
अकॉर्डिंग टू बैच हम लेके आते हैं यहाँ पे, फिर से शॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, फिर ग्रेडिंग करने के बाद हम लाइक अपने वॉशिंग मशीन में वो वेजिटेबल वॉश करते हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਂਡਾ ਚਿੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सॉर्टिंग एरिया जो है वो यही सॉर्टिंग करते हैं कि जो इन्फेक्टेड क्रॉप्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, प्लस फिर उसमें ग्रेडिंग एक मॉडल है जो हम ग्रेड वाइज उसकी ग्रेडिंग करके उसको फर्दर सेग्रीगेट करके हम उसकी आगे वॉशिंग में लेके जाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ग्रेडिंग में ਚੀਜ਼ साइज ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ? जैसे ग्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइज, तो हमारे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली हम जो उनको साइज रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली इसको ग्रेडेड मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली मिलता है उसको। प्लस उसमें जो इन्फेक्टेंट्स हैं हम उसको पूरा का पूरा जो हमारा स्टाफ है उनको यहाँ पे डिस्कार्डेड मटेरियल में साथ में प्लेस कर देता है। तो डिस्कार्डेड मटेरियल हमारा अलग से यहाँ पे आपका जो है इट्स बिन टेकन केयर ऑफ, और उसका फर्दर आगे एक चार्ट है जो बनता है जिसके कारण हम उसको हमारी पूरी यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग बनती है साथ में, जितना मटेरियल इनकमिंग है जितना मटेरियल आउटगोइंग है, आइदर इट इज डिस्कार्डेड और टुवर्ड्स द क्लाइंट साइड। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ YouTube ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈरह ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? देखिए सबसे पहले वॉशिंग से जाने से पहले मैं आपको ये रियलाइज़ करवाऊंगा कि जो हम कस्टमर को रियलाइज़ करवाते हैं कि जब हम कहते हैं जर्म्स कॉन्टैक्ट फ्री, तो वो इस तरह से हमारा फॉलो जो हमारे जो स्टाफ है वो कैसे मैनेज करता है। तो जो एक्टिविटीज़ हमारी बिफोर एक्शन एंड आफ्टर एक्शन, प्री एंड पोस्ट, उस पर उनके लिए ये एक मैंडेटरी है कि वो अपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। वो इसलिए बिकॉज जो जर्म कॉन्टैक्ट है वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। दैट इज़ वन थिंग विच मेक्स अस और इंश्योर्स अस कि जर्म कॉन्टैक्ट सॉर्टिंग के बाद हमारा आगे तक नहीं आ रहा। और जो हमारे क्रेट्स भी आ रहे हैं वो क्रेट्स यहाँ पे वॉशिंग एरिया में आकर डिस्पोज करके क्रेट्स वापस चले जाते हैं। उसके बाद सारा का सारा जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है क्रॉप्स का वो सारा स्टेनलेस फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील में आ जाता है। तो अब वॉशिंग की अगर हम बात करते हैं तो वॉशिंग में सबसे पहले प्री वॉश जैसे वॉशिंग प्लस उस पर हमारा सैनिटाइजिंग थ्रू ओजोनाइजेशन, और इसके ओजोनाइजेशन के बाद ये प्रोसेस 3 to 5 मिनट्स रहता है एज पर दी क्रॉप रिक्वायरमेंट। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मैं इस पर क्लैरिफाई ये करूँगा कि आज की डेट में न्यूज़पेपर्स में भी कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए हैं कि जो बता रहे हैं कि सैनिटाइजर जो हैं वो केमिकल्स हैं। देखिए एक अंडरस्टैंडिंग हम क्लाइंट को ये भी दे रहे हैं कि हैंड सैनिटाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फूड ग्रेड सैनिटाइजर। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ, आप आज इसको सैनिटाइजर की जगह मैं आज एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ वेजिटेबल डिसइंफेक्टेंट्स। वो ज़्यादा अच्छा टर्म है यूज़ करना, क्योंकि सैनिटाइजर एक कंफ्यूजिंग और एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी बन सकता है क्योंकि लोग नहीं समझते। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हम ਇਸ चीज़ इसको वेजिटेबल डिसइंफेक्टेंट्स बोलेंगे। तो उसमें हम डिसइंफेक्टिंग करने के लिए ओजोन जो है, ओजोनाइजेशन जो है वो पेस्टिसाइड रेजिड्यूल्स हटाता है क्रॉप में, जो हम ऑलरेडी अपनी कंपनीज अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे थे। प्लस आज की डेट में क्योंकि वो एक प्रोसेस में ऑलरेडी इनबिल्ट था जिसमें केमिकल फ्री, जर्म्स फ्री और जो भी आपके वायरसेस फ्री उसको क्रॉप को बना देता है। तो आपकी क्रॉप हमारे टुवर्ड्स एक रेडी टू ईट क्रॉप बन जाती है क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेकेंडली जो हमने हाइजीनिक इन्वायरमेंट दी है जिसके अंदर हम फूड सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हैं और हमारा स्टाफ कंप्लाई कर रहा है, उस बेसिस पे हम अपनी क्रॉप को सेफ एंड हाइजीनिक क्रॉप्स कह रहे हैं। और वो आज की डेट में हमारे क्लाइंट्स को जब दिखता है तो दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि दे आर हैविंग अ सेफ प्रोडक्ट। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ नहीं, देखिए इसमें जब अभी इसको थोड़ा नीचे करके रिंस करना, ये जो हमारा जब आपका प्रोसेस हो गया जिसको आप डिसइंफेक्टेंट्स के यूज़ करने के बाद, तो जो अब ये रिंसिंग जो है ये फ्रेश वाटर है।
इसका अलग लेवल है जो फ्रेश वाटर इसको रिंस करता है। तो फर्दर जो है हम इंश्योर कर देते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट यूज भी हुए हैं, जो ऑक्सीडाइज जो ओजोनाइजेशन कर रहा है, उसके बाद वो भी उसका रेजिडुअल भी चला गया। तो कई प्रोसेस हैं इसमें, क्लोरीन मेथड भी है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। इसको हम कहते हैं प्री वॉश, फिर आता है सैनिटाइज वॉश, फिर आता है री वॉश। री वॉश विद फ्रेश वाटर, जिसमें आप वापस जो है ये रेडी टू मटेरियल बनाने के लिए हम री वॉश करते हैं उसको। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ देखिए ਜਾਂਦੀ उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिंसिंग पे आता है। जो क्रॉप्स हैं उनमें पानी जो रहेगा वो यहाँ पर रिंस हो जाता है। जब ये क्रॉप को हम यहाँ पे डालकर इसको रिंसेस को ऑन करते हैं, राइट। और उसके बाद रिंसिंग के बाद हम ये ड्राइंग टेबल पे रखते हैं। ड्राइंग टेबल के बाद ड्राई होकर क्रॉप जो है ये पैकेजिंग में जाएगा। और उसके बाद कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो पहले कट होकर भी हमारी सैनिटाइज होकर, वॉश होकर, रिंस होकर ड्राई में आ रही हैं। तो वो भी कटिंग ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हम दोनों चीजें कर रहे हैं। हम वी आर प्रोवाइडिंग होल एंड कट सेफ एंड हाइजीनिक क्रॉप। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ देखिए, मैं ਸਬਜ਼ੀ आपको ਵਾਸਤੇ वही ਬਣਾ बताने ਸਕਦਾ, लगा ਦੁਬਾਰੇ हूँ। ਧੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। देखिए ये होल वेजिटेबल जो है वो भी रेडी टू ईट है। ये आप सीधा घर पे जाकर इसको इसकी वेजिटेबल बना सकते हो डायरेक्टली। इसको और इसको साफ सफाई avoid करने की की जरूरत जरूरत नहीं है। हम कस्टमर्स को ये भी समझाते हैं, इट इज अपॉन योर विल। कई बार होता है कि हम उसको फ्रिज में डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट आपका किसी और के साथ आ रहा है, तो दैट इज इन दैट केस आप उसको वॉश कर लें। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट आया है, आप उसको डायरेक्टली बना सकते हैं। अब हमारे जो कट प्रोडक्ट्स हैं, ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ये सैलेड लीफ है, लेट्यूस लीफ है, सैलेड्स में यूज होता है आज के डेट में। बिल्कुल ये जैसे जो पैक्ड हो रहा है फर्दर, इसको अगर आप रेफ्रिजरेट भी कर दें, उसको भी डायरेक्टली फ्रांस बीन को आप ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਮੈंने ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ, मैंने 2 दिन बाद यूज़ करनी है। बिल्कुल। तो इसको आप 2 दिन बाद यूज़ कर सकता। देखिए, हम अपने क्लाइंट्स को जो है इसको पूरा समझाते हैं कि जब आप हमारा प्रोडक्ट रिसीव करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको डायरेक्टली जाकर रेफ्रिजरेट करें। रेफ्रिजरेट क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट मॉडल है जो हम दे रहे हैं पैक हाउस से, अपनी इनफैक्ट हमारी जो लॉजिस्टिक्स है, जो सप्लाईज हैं, वो भी लॉजिस्टिक जो है रेफर व्हीकल में जा रही हैं। तो जो यहाँ पे 10 to 12 डिग्री हमने जो मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर, वो हमारा गाड़ी में भी वही सेम टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। एंड 10 to 12 डिग्री इज़ द सेम टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेशन में भी यूज़ होता है। तो रेफ्रिजरेटर भी आपका 10 to 12 में ही होता है टेम्परेचर। उसके बेसिस पे आप उसको डायरेक्टली रेफ्रिजरेट करें। हमने क्लाइंट को ये भी समझाया कि कुछ लोग उसको डायरेक्ट सन पे जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं वो दोज आर फॉर ਆਮ मंडी। ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए वो मेथड जो है ना वो ठीक है अगर आप मंडी से ले रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कॉन्टैक्ट कहाँ से आ रहा है। मल्टीपल कॉन्टैक्ट से जो चीज़ आ रही है वो 100% आप करें। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਕਿੰग, That is ਉਹ vacuum ਕੀ ਚੀਜ਼? ਅੱਛਾ ਵੈਕਿਊਮ ਪੈਕਿੰਗ। हाँ जी, वैक्यूम पैकेजिंग भी होती है हमारी, उसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ाने को। तो फ्रॉम 3 to 4 डेज हम उसको एटलीस्ट 7 डेज की वो लेके चलते हैं जो शेल्फ लाइफ है। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 दिन 3 दिन बाद यूज। वही हमारा क्राइटेरिया वही है कि जो आप हमसे चीज़ ले रहे हैं उसमें शेल्फ लाइफ भी मिल रही है, आपको सेफ भी मिल रही है और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में उसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग हुई है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो एक कंफर्मेशन हम दे रहे हैं कि दिस इज़ रेडी टू ईट मटीरियल। आप इसको रेफ्रिजरेट करके रखें यूज़ करने से पहले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਜਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए वो मैं आपके साथ पूरा एग्री करूँगा, ये है क्यों? क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किस चीज़ की नहीं है? क्योंकि हम जब तक हमें ये नहीं पता कि प्रोडक्ट सेफ फॉर कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, हम उसको अभी भी एक लैक ऑफ फियर है मेरे अंदर कि ये मतलब इट शुड बी यूज्ड इन अ वेरी जेन्युइन वे। क्योंकि आपको ये फूड सेफ्टी नॉर्म्स कंप्लाई जो करेगी कंपनी वो ही डिलीवर करे। इट शुड नॉट बी कि कोई भी सिर्फ नाम बोलकर, आज ऑर्गेनिक में कुछ थोड़ा सा है
कि सब मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਰਮਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। देखिए जी, बाय सेइंग कि ऑर्गेनिक है, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, पता करना कि भी वो एक्चुअली में ऑर्गेनिक कैसे है। सर्टिफिकेशन इज़ पार्ट ऑफ इट। जेन्युइनली ऑर्गेनिक काफ़ी लोग कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। उसी वजह से एक कस्टमर का सिर्फ ये बनता है कि उसका सोर्स पता करना कि वो कितना ऑथेंटिक वे में अपने आप को ਤੁਸੀਂ जेन्युइन। ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? हमारे जो हैं फार्मर्स जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। सो वी हैव अ फार्मर बेस इन पंजाब, हिमाचल एंड हरियाणा। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ। देखिए बेसिकली मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर क्रॉप्स जिसमें ऑर्गेनिक मानते हैं, कुछ मानते हैं, हमारी ओवर स्पाइकिंग नहीं है प्राइसिंग की, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो हम बड़ा फेयर वे में ट्रेड कर रहे हैं। सो वी आर बेसिकली यूजिंग अ फेयर ट्रेड फार्मूला, जिसके अंदर क्लाइंट को डेफिनेटली फॉर सेफ एंड हाइजीनिक क्रॉप्स जो हमारी कॉस्ट इंक्योर कर रहे हैं, हम उसको उसके साथ वो चार्जेस के साथ पूरा फिजिबल अपने लिए बनाने के बाद चार्जेस आगे फर्दर क्लाइंट को दे रहे हैं। एंड जो हमारे प्रेजेंट क्लाइंट्स हैं, दे आर हैप्पी टू नो कि एटलीस्ट जो सेफ एंड हाइजीनिक क्रॉप आ रही है, इट इज़ नॉट एट अ फार ऑफ डिफरेंस जिस पे उनको मतलब बेसिकली प्राइस सेंसिटिव है क्लाइंट्स, तो हमारी प्राइसिंग बड़ी फेयर इनफ है उसके लिए। तो अगर हमारी जिसमें आपको मतलब दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल थिंग, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि हमारा ओवर हाइकिंग नहीं है एज कम्पेयर टू ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 जो हमारी जो कॉस्ट 20 की है, जो बेसिकली जो 20 की रिटेल प्राइस अगर मार्केट में मंडी का होगा, हमारे यहाँ पे राउंड अबाउट 35-40 रुपीज़ पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ सस्ती ਪੈਂਦੀ है। दिस इज़ हमारी केस में ऑर्गेनिक में इस सबसे बड़ी हर्डल जो आती है वो ये है कि आपकी जो क्रॉप इन्वेंट्री है वो पूरी की पूरी नहीं आपकी मिलती। सो इफ़ वी से किचन में 10 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसमें से 1 या 2 ही ऑर्गेनिक हमें मार्केट में मिलती हैं। हमारे केस में वो पूरे के 8 to 10 क्रॉप्स आपको मिल सकती हैं, सेफ एंड हाइजीनिक। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ 60 ਤੋਂ 70 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 35 ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇਰੀ ਦੀ ਛਾਂਟੀ